अभी आपके सामने राष्ट्रीय प्रचारक कैलाश उपलब्ध जी अपने विचार रखेंगे। राज्य प्रमुख प्रिंस भीमनारे जी हमारे साथ आए, मीडिया प्रभारी कपिल चौधरी जी, सतीश जी और यहाँ परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि के ग्राउंड में बैठे सभी अतिथि को मेरा देवल। अभी अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी बातें करी। उन्हीं वक्ताओं ने किसी ने ये भी कहा कि 29 साल के बाद या 1 साल के बाद अगर कोई मीटिंग होगी तो एकता कैसे हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम 8 लोग या 10 लोग अगर हम हफ्ते में 2 बार बैठेंगे तो हमें एक के दूसरे के दुख दर्द की बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज 52 की जो बात चल रही है और 1996 की बात चल रही है, तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य संचालक प्रेस भी मना रहे हैं। दिल्ली 6 दिसंबर 1996 को दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन ऐतिहासिक था और उसके बाद आज तक कोई भी प्रदर्शन नहीं। मेरे भाई, जब आप हम एकता नहीं बनाएंगे, ताकत नहीं बनाएंगे तो अत्याचार तो आप पे हम पर होते ही नहीं। अभी हमारे एक बड़े भाई कह रहे थे 1 और 1 2 11 होते हैं, 11 लोग बहुत होते हैं, 11 लोग किसी थाने के सामने बैठेंगे तो थाना हिला देंगे, मगर वो 11 लोग बैठे हैं, ये ना हो कि उनको देख उठ के भाग जाओ। तो ज्यादा कुछ ना कहकर मैं यही कहूँगा कि एकता बनाइए, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज 52 भीम के साथ जुड़िए और हम आपसे वादा करते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे। सभी मेरा जवान जैसा कि आज बड़ा हंस का विषय हम लोग आज हिंसा में आप लोग बैठे साथियों, आपका बच्चा हूँ, मगर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन में जब बात आई थी तो भारतीय वाल्मीकि धर्म संगठन एक ऐसा संगठन है, इसकी गूंज आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जाके देखेंगे। मैं पहली बार आपके हिसाब में यहाँ पर आया, वहाँ पर हमने गांव तक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भीम संगठन का एक सदस्य गांव में ही बैठा है। उस तरीके का हम लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। अभी जैसे कि आपके वक्ता बता रहे थे कि संगठन तो बहुत होते हैं, संगठन होते बहुत, मगर संगठनों के साथ रहे हो, संगठन को एक सींचो। संगठन का मतलब होता है हम एक मुट्ठी में रहने वाले। अगर आपके हिसाब में कुछ हुआ तब आप देखिएगा, अगर हमारे आप संगठन में हैं और मजबूत इरादे से हैं, हमारे यहाँ पर शाखाएं खुली भी हैं, तो उसकी गूंज आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जनक प्रदेशों की कहाँ से आपको ये गूंजें मिलेंगी कि हाँ, हम किसी संगठन में जुड़े हुए हैं। आप लोगों के बीच में बैठ कर थोड़ा समय दे रहा हूँ कि जैसे कि अभी मेरे गुरु जी ने कहा था कि आपका ये रोहतक कितना बड़ा है, कितनी आबादी में होगा, इसमें हम अपने आप से ही, अब आप बात आती है हमारे बहुजन समाज की, वहां पर अगर एक भी नेता वहां पर खड़ा हो जाए तो वो सारे अपने आप ऑटोमेटिक भीम के नाम से आ जाते हैं। मगर हमारे वाल्मीकि जी के नाम से आपको 1-2 ही आके मंदिर में भी बैठेगा और समाज की बातों में सुनेगा, और यहाँ के जाने के बाद वो खुद भी भूल जाएंगे कि अंदर क्या हुआ था या 2-4 नेता आए तो वो भाषण लेके चले गए। बस इतनी बात होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होती है। अगर आप लोगों को मेरी अगर वाणी से कुछ गलत निकल रहा है तो मुझे गुस्ताखी माफ करना। अगर आप लोगों को हमारे साथ में रहना है तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भीम संगठन में आइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे विचारों को देखिएगा, उसके बाद ही आप समझेंगे कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भीम संगठन कैसा है। सभी को मेरा जय आज भीम जो आपके पास आया वो इसीलिए आपसे सहयोग मांगने के लिए आया क्योंकि सहयोग के बिना संगठन नहीं। संगठन का मतलब ही सहयोग है। जब हम सब मिलकर कोई कार्य करते हैं तब संगठन करते हैं। जैसे अभी लॉर्ड साहब ने भी कहा और भाई पार्षद ने भी बताया कि यहाँ 1996 में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें हम सब लोग हाजिर भी थे। सोनाल जी भी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने अपना स्वरूप बदल लिया।
उस टाइम मैं मेहंदी लगाता था बालों में और उम्र भी कम थी। अब उम्र के हिसाब से दाढ़ी रख ली और बाल रख लिए, तो इसलिए आप लोग पहचान नहीं रहे। उस अधिवेशन में मैं भी मौजूद था और वो जो चेतना आई थी, ज्योति एक बार जगाई जाती है, फिर उस ज्योति को संभालने के लिए लोगों की उन जरूरत पड़ती है जिन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली होती है। ऐसा नहीं कि कोई संगठन आपको आके बार बार जगाए और फिर भी ना हो। फर्क इतना पड़ गया कि जो उस टाइम आपको संस्कार दिए थे, जो उस टाइम आपको बताया था कि हम सीरी नहीं वीरों की संतान हैं, अपने नाम के साथ वीर लगाते हैं। अभी लॉर्ड साहब बार बार सीरी शब्द इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि अनटच रहे, उस संगठन के साथ टच नहीं रहे, इसलिए थोड़ा भूल भाल गए। और फिर आज इसीलिए जरूरत पड़ी है हमें सब इकट्ठा होने की, क्योंकि कुछ लोग स्वार्थी भी आए जिन्होंने संगठन को खराब करने की कोशिश की। और एक और बात है, जो लोग जुल्मी हैं, जो लोग वाल्मीकि समाज के ऊपर जुल्म करते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक वो लोग हैं जो सामने खड़े होकर हमें लड़ाते हैं, एक ऐसे हैं जो बैक से लड़ाते हैं, और एक ऐसे हैं जो चुपचाप, जैसे एक कहानी है कि किसी बनिए ने बंदूक ले ली और उसके घर आगे डाकू, तो वो कहने लगे यार ये तो बड़ा बात हो गया, चलो मैं छत पे चढ़ गया बंदूक लेके। डाकू कहने लगे यार हमारे पास तो बंदूक है भी नहीं, तो बंदूक लेके चढ़ गया। कह रहे 1 मिनट ठहर। उसने नीचे से एक ईंट उठाई और जैसे उसकी बुनिया की तरफ गई, वो बंदूक के साथ ही नीचे आ गया। तो ऐसे ही लोग हमें खराब करते हैं। इस समाज के लोग, जो सबसे दुखद घटना है, कोई ईसाई बन जा रहा है। मैं बार एक बात कहता हूँ कि अगर कोई भूत प्रेत होना चाहता है, दिल से तंग आया है कि मुझे ये भूत सता रहा है और मैं तंग हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास है। तो अगर उसके बाद किसी को सपना भी आ जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। भीम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम आदरणीय परम गुरु राज्य प्रजापति आज 29 साल बाद आप लोगों के बीच में दोबारा आने का मौका मिला, और मेरे लिए तो ये पवित्र धरती है, क्योंकि यहीं पर 29 साल पहले पहली बार मैं मुख्य संचालक बना था। शायद आपको मैं यहीं पर मुख्य संचालक बना था, इसी जगह पर, और शायद किसी स्कूल में कार्यक्रम हुआ था। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि मुख्य संचालक बनने के बाद हमने सबसे बड़ा जो काम किया था, वाल्मीकि समाज को अलग आरक्षण दिलाने के लिए दिल्ली पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। वो पहला और आखिरी प्रदर्शन था भावादर्श के इतिहास में। ये तो संगठन का संघर्ष का है कि हमने क्या क्या संघर्ष किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भावादर्श ने हमें दिया क्या, भावादर्श ने हमें फायदा क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भावादर्श ने हमें जय वाल्मीकि का नारा दे दिया। आज वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ नहीं भी है, वो भी जय वाल्मीकि कर रहा है। जो बोले स्वनिर्भय का जो नारा है, वो सारे संगठन के लोग कर रहे हैं। ये हमें एक पहचान दी। इसके साथ साथ भावादर्श की वजह से ही आज जो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, हमारे बच्चे अधिकारी बन रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो भावादर्श की ही देन है। चाहे मैंने अपने परिवार को, क्योंकि भावादर्श ने सबसे पहला नारा ये दिया कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, अब नशीब कुरीतियों से दूर जाओ। अब वो अलग बात है कि समाज ने उसको नहीं अपनाया, हमने अपना लिया, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए। अब आप लोगों ने अपनाया नहीं तो उसको कोई क्या कर सकता है।
और हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, उसका क्या करें? 29 साल पहले हम आए थे, एक दिया होता, उस दिए से दिए जलाए जाते हैं। जब रोहतक में दिया जला था बाबा स्वरूपी नाम का, उस दिए को आगे बढ़ाना का काम तो आपका था। और कितनी बार आप लोगों ने हमें बुलाया, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से चलकर आप लोगों से कोई पैसा मांगने नहीं आया, आप लोगों से कुछ लेने नहीं आया, एक विचार देने आया। यही फर्क है भावादर्श के लोगों में और नेताओं में। इतनी उम्र में इन्हें अपने घर में आराम करना चाहिए। कल रात से निकले हुए हैं, पता चला रोहतक आना चाहते थे, यहाँ पर इनसे कह दिया गया कि साहब हम आपको स्टेशन लेने नहीं जा सकते। मेरे एक जमे हुए ये मतलब ये कि ये जुनून है जो शायद मरते दम तक इनका ना इनका जाएगा ना हमारा जाएगा। ये जुनून जब तक आप लोगों में पैदा नहीं होगा कि विचारधारा। अब आप बात करते हैं कि चमारों ने 1981 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। चमारों में काशीराम पैदा हुआ था और हमारे समाज में बूटा सिंह पैदा हुआ था, जो 1985 में जब गृह मंत्री था और पांच सहारनपुर के वाल्मीकियों को कत्लेआम कर दिया गया था, लेकिन उस पर वो एक शब्द नहीं बोला था। तो जब समाज में ऐसे नेता पैदा करोगे, अभी हम बात कर रहे थे गणेश की हिसार में जो हुआ, उसमें हमने प्रदर्शन किया था। गोहाना में खुद गया था और मिर्चपुर कांड में हमने भी बड़ा प्रदर्शन किया। आज भी हमारे पास अखबार की कटिंग है, वीडियो भी। ये तो एक अलग की बात है। अब जैसे वो डीजीपी की बात चल रही है, भाई मैं ये भी तो पूछना चाहता हूँ कि जो डीजीपी वाल्मीकि समाज के हैं, वो कितने वाल्मीकि समाज के बीच में आते हैं? हम क्यों संघर्ष करें उनके लिए? उनसे क्या लेना देना हमारा? वो तो समाज से अलग कटे हुए हैं, वो तो समाज से दूर चले गए। जब समाज की जरूरत पड़ती है तो समाज उनके लिए संघर्ष करे, लेकिन समाज को भी तो उनकी ज़रूरत है ना। मैंने रसगुल्ला खाया है, मुझे पता रसगुल्ले का स्वाद क्या है। आपने खाया नहीं तो आपको क्या पता रसगुल्ले का स्वाद क्या है? जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारा, अगर वो वापस समाज के बीच में आए और समाज के बीच में आकर ये कहते आज जो मैं डीजीपी बना हूँ वो ये शिक्षा के बल पर बना हूँ, तो शायद 2-4 बच्चों में चेतना पैदा हो जाए, शायद वो भी सोचने लगे पढ़ाई की तरफ। लेकिन आपको कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति का नाम बता दो जो आपके बीच में क्लर्क बनने के बाद आपके बीच में आ जाए। इसीलिए समाज तरक्की नहीं करता। नेता तो बहुत हैं, संगठन भी बहुत हैं, लेकिन किसी के पास कोई उद्देश्य नहीं, किसी के पास कोई विचार नहीं। अब आप कहते हैं कि भावादर्श सब गुटों में बट गया। अरे भैया, भावादर्श 50 गुटों में बट जाए, उसका उद्देश्य तो एक ही है, मकसद तो उनका एक ही है कि भगवान वाल्मीकि के नाम पर पूरे समाज को संगठित करना। अब ये पैमाना आपका है कि इन संगठनों में कौन क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चल रहा है, कौन विचारों को लेकर चल रहा है। पंजाब में कई भावादर्श खुली हुई है, वो राजनीतिक तक सीमित है, बस अपना फायदे के लिए। मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं चाहूँ तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, अपना प्रभाव हुए। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि किसी सूरत से धर्म समाज फैले, अपने विचार फैले। आज जाटव समाज के लोग अम्बेडकर के नाम पर इकट्ठा हो गए, हमारे लोग किसके नाम पर इकट्ठा हो? हमें भी तो कोई नाम चाहिए। कौन सा नाम ऐसे हमारा करीब है जिसके नाम पर हम इकट्ठा हो सकते हैं? और वो एक ही नाम है, वो है वाल्मीकि का नाम। इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम वाल्मीकि के नाम पर इकट्ठा होकर इसके आसपास जो है सारी जो है मतलब एक प्लानिंग तैयार करें कि हम कैसे मतलब इसके आगे संगठित हो सके। और वो सारा कुछ भावादर्श कर रही है। आपको तो सिर्फ वो उस विचारधारा को लेकर जाना है, वो झंडे को पकड़ना है सिर्फ। ये आप लोगों का कर्तव्य है। और समय समय पर जब आप कहोगे, हमारी टीम यहाँ पर आती रहेगी। जब आप अधिवेशन तो कह रहा रोज अधिवेशन कराओ, हम रोज यहाँ पर आएंगे। हर शहर में कराओ, हर जिले में कराओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खड़े होंगे तो समाज खड़ा होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आपको ही खड़ा होना है, आपको ही आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, समाज अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी का आपने शायद नाम सुना हो। वाल्मीकि तीर्थ अभी तक तो आपने अमृतसर का ही नाम सुना। वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी श्रद्धा पर्व का एक कार्यक्रम हम करते हैं 26 अप्रैल को, जिस दिन विकल जी महाराज
हमारे बीच से गए थे, वाल्मीकि लीन हुए थे 26 अप्रैल 2010 को। जब से वहाँ पर लगातार कार्यक्रम चल रहा है। रामायण में ये लिखा हुआ है कि भगवान वाल्मीकि का आश्रम जंगलों में स्थित था और लक्ष्मण ने सीता जी को नदी पार करने के बाद उस आश्रम में छोड़ा। वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, जंगल भी हैं, नदियाँ भी हैं, सब कुछ है जो हकीकत में जिसका मतलब ये वर्णन भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण में किया। तो उस तीर्थ से टोहाना के लोग बड़ी मात्रा में जाते, यहाँ से आपके यहाँ से जाते हैं। वो हमने किया, वो कोई किसी और संगठन ने नहीं, सिर्फ बाबा भीम की मेहनत है। हमने अपने संगठन से वहाँ पर किया है और लोग जाते बड़ी मात्रा में। हमने 10 बीघे में वाल्मीकि धाम बनाया। शायद किसी ने मेरी वीडियो देखी हो, अक्सर वहाँ से मेरी वीडियो रिलीज होती है। 10 बीघे में बहुत बड़ी बात यह है, हरियाणा में घूम कर पहले संगठन खड़ा कीजिए, फिर दोबारा महीना 15 दिन बाद जब आप बुलाओगे तो एक बड़ी मीटिंग के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित होंगे और कुछ घोषणाएँ जो सोहन लाल जी ने हमें दी हैं वो करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप ताली, और खासकर युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज बजरंग दल, शिवसेना या इन संगठनों से जुड़ने से बेहतर है अपने समाज के लिए कीजिए। भैया जुड़ने का मतलब ये बजरंग दल में, शिवसेना में, भाजपा में, कांग्रेस में, पता नहीं कौन कौन संगठनों में जाते हैं, वहाँ हमारी गिनती नहीं होती, वहाँ सिर्फ हमसे दरिया बिछाई जाती है। यहाँ पर जो भी आप कुछ करोगे वो आपका अपना है। आपको दिल को ये संतुष्टि होगी कि मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। सोहनलाल जी को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। सोहनलाल जी आइए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 महीने में आप पूरी जिले संगठन खड़े कर देंगे, जितने भी जिले हैं यहाँ। इनके बाद राजेंद्र मोहट। एक बार जोरदार ताली। संजीव चौहान जी की राजलोट प्रदेश सचिव बनाया जाता है। 2 लोट है। आजा भाई विजय मोहन। परविंदर राणा। चलो ये करवा दो, अभी बना दो, ये पकड़ लो, हाथ डालो। आपका स्वागत है, आपको अध्यक्ष बनाया जाता है। महिला दिन का एक बार जोरदार ताली। ये बहुत 40 साल से भी ज़्यादा हुए जुड़े हुए। गाइस भीम आर्या जी की टीम की तरफ से रोहतक के सभी मान सम्मान फूल मालाओं के साथ इनका मान सम्मान किया जा रहा है। वीडियो में सामने देख सकते हैं। एक ज्वाइंट फोटो भी हो जाएगा। हाँ, ज्वाइंट फोटो करके आ जाइए, आप लोग के
तो गाइज आज की ये अहम मीटिंग जो भगवान वाल्मीकि मंदिर में रोहतक में रखी गई थी, इस मीटिंग का आज का उद्देश्य था, मैंने आपको सब दिखाया। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताना। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।